Good morning students. Welcome to the video tutorial of Python. ये Python का फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है जिसमें मैं आप लोग के साथ Python लैंग्वेज के बारे में उसके बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स उसका इंट्रोडक्शन दूंगी। पाइथन एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है डिप्लोमा के कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर में। ये बीटेक बस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आजकल। ये काफ़ी डिमांडिंग सब्जेक्ट है। तो चलिए जो हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है कि जो ये नया सब्जेक्ट आया है पाइथन, ये क्या है, व्हाट इज़ पाइथन। तो पाइथन क्या है? पाइथन इज़ ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मीन्स आप लोगों ने पढ़ा होगा सी प्लस प्लस जावा, आप लोग लैंग्वेज पढ़ चुके होंगे। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि लो लेवल, हाई लेवल एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली वो 0 1 की फॉर्म में होती है, मशीन उसको डायरेक्टली अंडरस्टूड कर सकती है। बट उसको याद रखना 0 1 के सीक्वेंस में हर ऑपरेशन को याद रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था यूज़र के लिए। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कि जो हमारे ये अर्थमेटिक ऑपरेशन होते थे उनमें उनको निमोनिक कोड में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे कि जो 0 1 की जो भी सीक्वेंस होती थी एडिशन के लिए उसको 3 डिजिट ADD या सब्ट्रैक्शन को SUB से रिप्लेस कर दिया गया, जिन्हें निमोनिक कोड कहा गया। फिर आई हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि जो असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो ये ऑपरेशंस थे इनको भी अगेन याद रखना, और वो बहुत आजकल जो एप्लीकेशंस हैं उनको भी वो सपोर्ट नहीं कर पाते। तो इस वजह से हाई लेवल लैंग्वेज आई, जो कि यूज़र अपनी ईज़िली उसको समझ में आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेज, और यूज़र अपने अकॉर्डिंग नए प्रोग्राम, नई एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है। तो पाइथन क्या है? वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसको अगेन जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है? Interpreted language is a type of programming language for which most of its implementations execute instructions directly and freely without previously compiling a program into machine language instruction. द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम डायरेक्टली। इसमें जो इंटरप्रेटर ही यूज़ होता है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम। इंटरेक्टिव मीन्स यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आप लोग जावा में पढ़ चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्राम है वो रेफ़र करता है टू ए लैंग्वेज दैट यूजेज ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग, और जो उसके कॉन्सेप्ट हैं ऊप्स के, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस हो गया, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, क्लास हो गया, वो सब पाइथन भी यूज़ करता है, पाइथन में भी यूज़ होंगे। फिर अगेन आगे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग में मैं आप लोग को डिफरेंस बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज़ इंटरप्रेटेड, इट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड व्हेन कोड इज रन रेदर देन बिफोर हैंड। जैसे आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे शेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का हमने यूज़ किया था। तो हम वहाँ पे छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स बनाते थे। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है इट इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट स्क्रिप्ट ओवर फुल कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया। तो इस तरीके से जो पाइथन है वो एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज़ डिज़ाइंड टू बी हाईली रीडेबल, मीन्स यूज़र जो भी होता है वो इजीली जो प्रोग्राम होते हैं उनको रीड कर सकता है, बिकॉज इसमें इंग्लिश कीवर्ड्स का ही यूज़ होता है।
बहुत इजी कीवर्ड्स होते हैं। जैसे अदर लैंग्वेज में देखा होगा बहुत टफ टफ कीवर्ड्स यूज़ होते हैं जिनका मीनिंग अलग अलग होता है, यूज़र को वो सब याद रखने पड़ते हैं। बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी जो इसमें जो भी टर्म्स होती हैं, कीवर्ड्स हैं, वो बहुत ईजी हैं। तो जिनको जो यूज़र प्रोग्राम को पढ़ के उसको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम से हम क्या करना चाह रहे हैं। जो पाइथन के जो डेवलपर थे, ये गुडी वैन रोसम ने 1985 और 1990 के बीच में डेवलप किया था इसको। पाइथन जो भी लैंग्वेज आई थी वो 1980 अराउंड 19 इस ड्यूरेशन में ही आई थी, 1985 टू 1990 के बीच में ही आई थी। अब ये आता है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, वाई टू लर्न पाइथन, या आप इसको एडवांटेज में भी लिख सकते हैं कि पाइथन के एडवांटेज क्या हैं। तो पाइथन की एडवांटेज में भी लिख सकते हैं, या वाई टू लर्न पाइथन इस तरीके से हेडिंग करके भी लिख सकते हैं। तो अगर इन केस क्वेश्चन आता है कि पाइथन क्या होता है, तो आप लोग पाइथन का बेसिक डिस्क्रिप्शन देके फिर यहीं पे कि वाई टू लर्न पाइथन और एडवांटेज ऑफ पाइथन हेडिंग डाल के आप लोग लिख सकते हैं। तो जो पहला हेडिंग है वो है पाइथन इज़ इंटरप्रेटेड। अगेन मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि इंटरप्रेटेड क्या होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है। तो जो पाइथन होता है उसको रन टाइम पर इंटरप्रेटर प्रोसेस करता है। इसमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले कंपाइल नहीं करना पड़ता। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा PHP और पर्ल, ये भी इंटरप्रेटर का ही यूज़ करती हैं। तो पाइथन जो भी यूज़ करती है वो इंटरप्रेटर का यूज़ करती है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अगेन पाइथन इज़ इंटरैक्टिव। पाइथन एक इंटरैक्टिव लैंग्वेज है जिसमें यूज़र इंटरप्रेटर के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है और प्रोग्राम लिखता है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है पाइथन इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो जितनी भी उसकी फीचर्स हैं जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, क्लासेस, ये सभी को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बिगनर्स लैंग्वेज। बिगनर्स लैंग्वेज क्या है कि ये एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है और इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है पाइथन की। तो अगर किसी भी यूज़र को नई लैंग्वेज सीखने का मन हो तो वो इजीली पाइथन को सीख सकता है। और इसमें सिंपल टेक्स्ट प्रोसेसिंग से लेके ब्राउज़र से लेके गेम्स तक की सभी एप्लीकेशंस को ये सपोर्ट करता है। तो एक तो नया कोई भी बिगनर्स इसको सीख सकते हैं और वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस में को डेवलप करने में। अब नेक्स्ट आता है कि डिफरेंस क्या होता है प्रोग्राम और स्क्रिप्टिंग में। प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं बट जो स्क्रिप्ट होती है वो इंटरप्रेटेड होती है। उसको एक एक जो लाइन है 1 बाई 1 वो इंटरप्रेटेड होती है, उसको इंटरप्रेटर की हेल्प से हम रन कराते हैं। प्रोग्राम में क्या होता है कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिखी रहती हैं और वो एक कंप्यूटर जो टास्क कुछ सर्टेन टास्क होती हैं उसको परफॉर्म करती हैं। बट जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं वो भी एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि हम वी कैन राइट कोड टू कंट्रोल अनदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द प्रोग्राम एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब बात आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पाइथन की। तो पाइथन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इट सपोर्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथड्स एज वेल एज ऊप्स। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रीवियस 2 स्लाइड मैंने आप लोग के साथ डिस्कस की है। तो ये फंक्शनल है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है। यहाँ पे एक नई टर्म यूज़ हुई है स्ट्रक्चर्ड। तो स्ट्रक्चर्ड भी आप लोग जानते ही हैं ऑलरेडी, बट फिर भी आप लोग को बता देती हूँ। जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है उसमें जो प्रोग्राम होता है वो एक सिंगल स्ट्रक्चर की फॉर्म में बना होता है एंड द कोड विल एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन वन आफ्टर द अदर। इसमें
जो नेक्स्ट है हमारा, इट कैन बी यूज्ड एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और कैन बी कंपाइल्ड टू बाइट कोड फॉर बिल्डिंग लार्ज एप्लीकेशन। मीन्स इसको छोटी छोटी स्क्रिप्ट लिखने में भी यूज़ कर सकते हैं और लार्ज एप्लीकेशंस को डेवलप करने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये नेक्स्ट है कि इट प्रोवाइड्स वेरी हाई लेवल डायनेमिक डेटा टाइप्स एंड सपोर्ट्स डायनेमिक टाइप चेकिंग। इसका क्या मतलब हुआ, जो पाइथन है उसमें हम लोग को, जैसे सी लैंग्वेज में आप लोग डिक्लेयर करते थे वेरिएबल का डेटा टाइप इंट, कैर, डबल, बट इसमें कुछ ऐसा नहीं है। पाइथन डज नॉट नो अबाउट द टाइप ऑफ द वेरिएबल अंटिल द कोड इज रन। सो देर इज़ नो यूज़ ऑफ डिक्लेरेशन। हम इसमें डिक्लेरेशन नहीं करते हैं कि इंट है, साइज़ या कैर है या फ्लोट है। इट स्टोर दैट वैल्यू एट सम मेमोरी लोकेशन एंड देन बाइंड्स दैट वेरिएबल नेम टू दैट मेमोरी कंटेनर। तो ये सपोर्ट करती है डायनेमिक डेटा टाइप को। नेक्स्ट ये सपोर्ट करती है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन को। और गार्बेज कलेक्शन आप जानते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने ये टर्म यूज़ की होगी। तो गार्बेज कलेक्शन क्या है, जिसमें कि जो मेमोरी है उनको इकट्ठा किया जाता है, जो कलेक्शन होता है, मेमोरी को कलेक्ट किया जाता है। तो गार्बेज कलेक्शन क्या है, गार्बेज कलेक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच the Python periodically frees and reclaims blocks of memory that no longer are in use। तो जो ये प्रोसेस होता है उसको गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। और पाइथन गार्बेज कलेक्टर इसका यूज़ करता है टू कलेक्ट फ्री मेमोरी ब्लॉक। इसको जो लैंग्वेज होती हैं जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, कोम, एक्टिव एक्स, कोरबा एंड जावा, इनके साथ इसको इजीली इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पाइथन की। आप लोग इसको अपने एग्ज़ाम में पाइथन का जब डिस्क्रिप्शन देंगे तो आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फीचर्स। तो फीचर्स क्या है पाइथन की? पाइथन एक इजी टू लर्न लैंग्वेज है। पाइथन में बहुत कम कीवर्ड्स होते हैं। इसमें इंग्लिश जो टर्म्स होती हैं वही यूज़ होती हैं बेसिकली। इसमें कुछ ऐसा अलग से नहीं कि स्पेसिफिकली हम लोग कुछ डिफरेंट कीवर्ड याद कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल होती है, इसकी स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल होती है। तो पाइथन क्या है, उसमें क्लियरली डिफाइंड सिंटेक्स होती है, जिसकी वजह से इसको जो लर्न करना होता है वो ईजी होता है। पाइथन के मैं वीडियो लेक्चर रिलीज़ करती रहूँगी, तो उसमें आप लोग देखेंगे, मैं प्रोग्राम भी बनाना आप लोग को सिखाऊंगी। तो उसमें आप लोग देखोगे कि जो प्रोग्राम होते हैं उसको उनको रीड करना और उनको एग्जीक्यूट करना और लर्न करना बहुत आसान होता है। तो पाइथन की जो भी फीचर्स हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो भी उसकी जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं वो हम इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इजी टू रीड। अगेन पाइथन कोड को रीड करना इजी होता है क्योंकि इसमें बहुत कम कीवर्ड्स का यूज़ होता है। इजी टू मेंटेन, पाइथन कोड को मेंटेन करना भी बहुत इजी होता है। पोर्टेबल, पोर्टेबल मीन्स जो बहुत सारे हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे रन कर जाए इजीली। तो पाइथन बहुत सारे हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे रन करता है तथा सभी जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं उसका जो इंटरफेस होता है वो सेम ही रहता है। नेक्स्ट वी हैव इंटरेक्टिव मोड, जो इसकी फीचर्स में है। तो पाइथन इंटरेक्टिव मोड को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से जो इसकी टेस्टिंग होती है, जो डिबगिंग होती है, वो इंटरेक्टिव हो जाती है। पाइथन एक्सटेंडेबल है, पाइथन को हम इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। वी कैन इजीली ऐड लो लेवल मॉड्यूल्स टू द पाइथन इंटरप्रेटर। जो भी मॉड्यूल्स होते हैं इनकी हेल्प से जो प्रोग्रामर होते हैं वो अपने टूल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और एफिशिएंट बना सकते हैं। डेटाबेसेस, पाइथन प्रोवाइड्स इंटरफेसेस टू ऑल मेजर कमर्शियल डेटाबेसेस। इसमें एक ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है। पाइथन एज ए ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी विच इज़ पोर्टेबल एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल। जैसे कि यूनिक्स, विंडोज़ और मैक ओएस पे ये कंपैटिबल है।
नेक्स्ट वी हैव GUI प्रोग्रामिंग। जो पाइथन होता है वो GUI एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है जो बहुत सारे सिस्टम पर रन कर सकती है। ये पाइथन होती है वो स्केलेबल होती है। इट प्रोवाइड्स ए बेटर स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट फॉर लार्ज प्रोग्राम्स देन शेल स्क्रिप्टिंग। शेल स्क्रिप्टिंग आप लोग पढ़ चुके हैं, तो शेल स्क्रिप्टिंग से भी जो शेल स्क्रिप्टिंग में जो भी प्रोग्रामिंग होती थी वो कम छोटी होती थी, बट जो पाइथन है वो सपोर्ट करता है लार्ज प्रोग्राम को। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि सिंपल आप लोगों से अगर ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ पाइथन एग्ज़ाम में, तो आप लोग बता सकते हैं कि जो पाइथन है वो एक हाई लेवल इंटरेक्टिव इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। फिर आप लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एडवांटेज, इन सब के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। तो ये एक हमारा आज एक क्वेश्चन कवर हुआ। जो भी आप लोग को अगर एग्ज़ाम में आता है कि पाइथन क्या होता है, तो आप लोग ये सब चीज़ें आप लोग उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ पाइथन के कुछ बेसिक की कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, उसकी कितने वर्जन रिलीज़ हो चुके हैं और पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है वो बताऊंगी। उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे।